तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द नंबर ऑफ आइसोमेरिक टेट्राइन, मतलब ये जो रिएक्शन है इससे जो प्रोडक्ट बनेंगे बच्चों उसमें 4 डबल बॉन्ड होने चाहिए। टेट्राइन मतलब 4 बार डबल बॉन्ड, 4 बार इन एल्कीन। नॉट कंटेनिंग sp हाइब्रिडाइड कार्बन एटम, मतलब जो प्रोडक्ट बनेंगे उसमें sp हाइब्रिडाइड कार्बन एटम नहीं होने चाहिए। दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इच, मतलब ये जो रिएक्शन दिया हुआ है इससे आपको प्रोडक्ट बनाना है। चलो शुरू करते हैं, कोई बात नहीं बच्चों। इसमें जो पहला रिएजेंट है वो है बच्चों सोडियम के साथ लिक्विड NH3। क्या बोला मैंने? सोडियम के साथ लिक्विड NH3। तो सोडियम के साथ जो लिक्विड NH3 है ये अपने आप में बर्च रिडक्शन है। क्या है बच्चों? बर्च रिडक्शन है। और बर्च रिडक्शन क्या करता है? तो बर्च रिडक्शन में बच्चों जो नॉन टर्मिनल एल्काइन होते हैं वो ट्रांस एल्कीन में बदल जाते हैं। क्या बोला मैंने? नॉन टर्मिनल एल्काइन जो होते हैं बच्चों वो पार्शियल हाइड्रोजिनेशन के कारण ट्रांस एल्कीन में बदल जाते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पर देखिए एल्काइन एक ही दिया हुआ है तो इसको हमें क्या करना है? ट्रांस में बदल देना। चलो बदलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर डबल बॉन्ड रहने दीजिए। यहाँ से इसको कार्बन कर लेता हूँ मैं CH2। फिर बच्चों यहाँ पर C इसको डबल बॉन्ड कर लेता हूँ, ठीक है ना। और फिर बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ H नीचे कर लेता हूँ, H ऊपर कर लेता हूँ और फिर बच्चों यहाँ पर CH3 कर देता हूँ, ठीक है ना। वैसे ये जो पूरा ग्रुप है इसको थोड़ा और ऊपर होना चाहिए, लेकिन आप समझ रहे हो ये दोनों ट्रांस में, मतलब H अपोजिट है, ट्रांस मैंने बना दिया है। क्लियर है? कार्बन की संख्या गिन लेते हैं बच्चों 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 सब कुछ सेट चल रहा है, तो ये पहले वाले से यही बनेगा। फिर बच्चों जो दूसरा रिएजेंट है उसमें कहता है Br2 एक्सेस में है। तो आपको पता है कि एल्कीन का जब हम ब्रोमिनेशन करते हैं बच्चों तो एल्कीन के दोनों डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पर ब्रोमीन जुड़ जाते हैं। क्या जुड़ जाते हैं बच्चों? ब्रोमीन जुड़ जाते हैं। और चूंकि एक्सेस अमाउंट में दे रखा है तो इसलिए हमें सभी कार्बन पर डबल बॉन्ड के सभी कार्बन पर क्या करना है बच्चों? ब्रोमीन जोड़ देना है। तो सीधी सीधी बात है बच्चों, यहाँ पर CH, यहाँ पर भी CH और फिर बच्चों यहाँ पर CH3 और यहाँ पर Br और यहाँ पर भी Br। क्लियर है? ये हो गया बच्चों दूसरा रिएजेंट अप्लाई करने के बाद का प्रोडक्ट। अब बच्चों आ जाता है सबसे इम्पोर्टेंट तीसरा, एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH बच्चों आपको पता है कि एक स्ट्रांग बेस है। इसमें क्या होता है? E2 रिएक्शन होता है। E2 रिएक्शन तो होता ही है, साथ ही साथ डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन होता है, बोले तो HX का रिमूवल होता है अल्फा बीटा एलिमिनेशन के द्वारा। तो कहने का मतलब यह है बच्चों यहाँ पर जो एल्कीन बना हुआ है, देखिए यहाँ पर एल्कोहलिक KOH है, ठीक है ना। अब इस एल्कोहलिक KOH को यूज करके हमें क्या करना है बच्चों? टेट्राइन बनाना है। देखो यहाँ पर क्या कहता है? नंबर ऑफ आइसोमेरिक टेट्राइन, मतलब जितने मोल आप चाहो यूज कर सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि टेट्राइन बनाना है और ऐसा कंपाउंड बनाना है बच्चों जिसमें sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नहीं होने चाहिए। देखिए sp हाइब्रिडाइज इसलिए बोला है क्योंकि अगर मान लीजिए आपको पता है कि बच्चों एल्कोहलिक KOH बोले तो E2 रिएक्शन में अल्फा बीटा का एलिमिनेशन होता है। अगर मैं इसको अल्फा मानूं और इसको मैं बीटा मानूं तो अल्फा से मैं क्या करूंगा? Br को, और बीटा से बच्चों हाइड्रोजन को हटाऊंगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। फिर एक बार डबल बॉन्ड क्रिएट होने के बाद बच्चों फिर से इसी को अल्फा और इसको बीटा में मान लूँगा तो यहाँ पर फिर से यही वाला ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट हो सकता है। और अगर मैंने दोबारा यही बना दिया तो बच्चों वो तो sp कार्बन वाला मॉलिक्यूल हो जाएगा और टेट्राइन बनेगा भी नहीं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में इसने साफ साफ मना कर दिया है कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो sp कार्बन वाला नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? तो इन बनाना है 4 बार इन, बोले तो 4 डबल बॉन्ड 4 पाई बॉन्ड बनाने हैं। चलो कैसे बनाते हैं देखते हैं।
तो इसके लिए हमें क्या करना है बच्चों, ये जो ब्रोमीन है ना जहाँ पर, इसको मान लो आप अल्फ़ा, इसको मान लो बच्चों बीटा, मान लिया। फिर इसको आप अल्फ़ा मान लो और इसको आप बीटा मान लो, मान लिया। फिर बच्चों ये अल्फ़ा मान लो, ये बीटा मान लो। फिर बच्चों ये अल्फ़ा मान लो और ये बीटा मान लो। और आपको क्या करना है, अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन करना है। और अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन करके बच्चों HBr रिमूव करना है। वो भी कितने मोल, 4 मोल रिमूव करने हैं। सर 4 मोल कैसे रिमूव कर पाएंगे, तो 4 मोल बच्चों जहाँ जहाँ अल्फ़ा बीटा हमने लगाया ना, अल्फ़ा से आपको ब्रोमीन और बीटा से आपको हाइड्रोजन रिमूव करने हैं। चलिए प्रोडक्ट बनाते हैं। तो बच्चों यहाँ से पहले हटाता हूँ ब्रोमीन और बीटा से हाइड्रोजन हटाऊंगा तो डबल बॉन्ड आएगा। फिर बच्चों यहाँ से ब्रोमीन हटाऊंगा और यहाँ से यहाँ से ब्रोमीन हटाऊंगा और यहाँ से बच्चों हाइड्रोजन हटाऊंगा तो फिर से एक डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा, बना दो। फिर बच्चों यहाँ से Br हटाऊंगा और यहाँ से हाइड्रोजन हटाऊंगा तो CH डबल बॉन्ड CH भी बन जाएगा। फिर बच्चों यहाँ पर से ब्रोमीन हटाऊंगा और यहाँ से हाइड्रोजन हटाऊंगा तो फिर CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। ये बन गया। तो देखिए जो प्रोडक्ट बना है इसमें बच्चों 4 बार डबल बॉन्ड है, तो इसलिए ये टेट्राईन तो है, लेकिन कहता है कि इसके कितने आइसोमर बनेंगे, है ना। तो ये जो प्रोडक्ट बना है बच्चों, अब हमें इसमें देखना है क्या क्या देखना है बताइए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो अब आपको सोचना पड़ेगा अब आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो कंपाउंड है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या, तो यहाँ तो नहीं करेगा। C डबल बॉन्ड C के कारण कोई भी कंपाउंड Gi तभी शो करता है, क्या बोला मैंने, C डबल बॉन्ड C के कारण कोई भी कंपाउंड Gi तभी शो करता है जब C डबल बॉन्ड C के प्रत्येक कार्बन पर लगे हुए ग्रुप क्या हो बच्चों, डिफरेंट हो। तो यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर देखो दोनों में आइडेंटिकल है, तो यहाँ पर तो Gi नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर देखो इस C डबल बॉन्ड C में Gi हो जाएगा। और रिंग के अंदर डबल बॉन्ड के कारण Gi तभी होता है जब रिंग में कार्बन की संख्या कम से कम कितनी हो बच्चों, 8 हो, 8 या 8 से अधिक होनी चाहिए। तो रिंग के अंदर तो Gi नहीं हो पाएगा, इधर टर्मिनल पर हो नहीं पाएगा, तो केवल यहाँ पर बीच में होगा। होने के कारण बच्चों यहाँ से 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे, एक सिस होगा और बच्चों दूसरा क्या हो जाएगा, ट्रांस होगा। तो कुल मिलाकर अगर हम आइसोमेरिक टेट्राईन की बात करें तो कितने आइसोमेरिक टेट्राईन मिलेंगे हमें, 2 मिलेंगे, एक सिस वाला मिलेगा और दूसरा ट्रांस वाला मिलेगा। कि सर वो स्ट्रक्चर कौन से होंगे, तो बच्चों वो स्ट्रक्चर भी बनाया जा सकता है। जब हमें सब कुछ समझ में आ गया है तो स्ट्रक्चर भी बनाया जा सकता है ना बच्चों। यहाँ से देखो C डबल बॉन्ड C कर लो आप, यहाँ से बच्चों CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे कर दिया। फिर बच्चों इधर है ना, इधर यहाँ पर एक साइक्लोहेक्सेन ऐसे करके बना दो, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर H दे दिया, तो देखो ये सिस बन गया ना। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम यहाँ पर ये जो H और ये ग्रुप है ना, इसको ऊपर नीचे कर दीजिए, तो इसी का ट्रांस बन करके तैयार हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है, इंपॉर्टेंट बात ये है, पूछा है नंबर ऑफ आइसोमेरिक टेट्राईन, है ना, टेट्राईन दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 2। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान लगा होगा।